सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी आर्डुइनो सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। तो इसमें आज हम बेसिक्स की एग्जांपल, जो थर्ड एग्जांपल है जिसको हम ब्लिंक बोलते हैं, और जो फोर्थ एग्जांपल है डिजिटल रीड सीरियल, इन दोनों को समझेंगे। तो पहले आ जाते हैं ब्लिंक एग्जांपल पे। तो जो ब्लिंक एग्जांपल है, ये जो ब्लिंक एग्जांपल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लिंकिंग ऑफ एन एलईडी। तो इसमें देखो, वॉइड सेटअप सेक्शन में सबसे पहले तो हमने आर्डुइनो को बताया है कि एक एलईडी बिल्ट इन है जिसको तुमने आउटपुट मानना है। तो एलईडी बिल्ट इन जो है ना, आर्डुइनो का ना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ना इसमें ना जितने भी डिफरेंट बोर्ड्स हैं ना, जैसे तुम बोर्ड सिलेक्ट करोगे, जैसे कि वो आर्डुइनो ऊनो हो गया या नैनो हो गया या कोई वाईफाई मॉड्यूल हो गया, तो ये एलईडी बिल्ट इन, ये हर बोर्ड के लिए एलईडी हर अलग पिन पे हो सकती है। तो ये एलईडी बिल्ट इन एक जनरल आर्डुइनो ने टर्म डिफाइन कर दी, जो आर्डुइनो में बिल्ट इन है, कि इससे और सब मतलब जो भी आप बोर्ड सिलेक्ट करोगे, वो उसको कोड को आपका पिन नंबर पता होगा जिस पे एलईडी जुड़ी है, और ये अपने आप उठा लेगा। तो हमने उस पिन को जिस पे एलईडी लगी हुई है, उसको हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। फिर इसके बाद हम वॉइड लूप सेक्शन में आ जाते हैं। अभी हम सेटअप सेक्शन में थे, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि सेटअप सेक्शन में वो कोड डालते हैं जो सिर्फ एक बार रन होना। लूप सेक्शन में आ जाते हैं हम। लूप सेक्शन में हम वो कोड डालते हैं, हमने पढ़ा था, जिसको हमने बार बार रन करना हो, जो अपने आप बार बार रन हो, या फिर जो हमने जैसे ऑर्डिनो से प्रोसेसेस कराने हैं। तो हम यहाँ पे ब्लिंक करा रहे हैं एक एलईडी को। तो डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन कॉमा हाई, सबसे पहली लाइन ये। तो एलईडी बिल्ट इन कॉमा हाई मतलब एलईडी जिस पिन पे जुड़ी है उसको हाई कर दे डिजिटली। डिजिटल का मतलब क्या होता है? दो वैल्यूज, इधर हाई और लो, इधर 1 और 0, इधर 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो अभी हम हाई करा रहे हैं, मतलब हम 1 करा रहे हैं, मतलब हम 5 वोल्ट्स कह रहे हैं। मतलब जिस पिन पे भी एलईडी जुड़ी है, उस पिन को 5 वोल्ट्स पे पुल अप कर दे, मतलब उस पिन पे 5 वोल्ट्स आउटपुट करना शुरू कर दे। तो एलईडी जुड़ेगी, तो एलईडी का दूसरा एंड हमें पता है ग्राउंड पे जुड़ा होगा, अगर जुड़ा होगा, जैसे आर्डुइनो ऊनो बोर्ड में जुड़ा होता है। तो अगर आर्डुइनो ऊनो बोर्ड की हम बात करें तो उसमें जुड़ा होगा, तो एलईडी के अक्रॉस 5 वोल्ट्स आ जाएगी, तो एलईडी चलने लग जाएगी। फिर हम आर्डुइनो को कह रहे हैं कि 1000 मिली सेकेंड्स का डिले दे, या फिर 1 सेकेंड का डिले दे, मतलब पूरा कोड 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हो जाएगा आपका। उसके बाद एलईडी की जो जिस पिन पे एलईडी जुड़ी थी उसको हम लो कर रहे हैं। लो माने 0 वोल्ट्स। तो एलईडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो एलईडी बंद हो जाएगी। उसके बाद हम फिर 1000 मिली सेकेंड्स की डिले दे रहे हैं, फिर कोड रुकेगा। फिर यही चीज रिपीट होगी, तो एलईडी हमारी हर 1000 मिली सेकेंड्स के बाद ब्लिंक करेगी। तो ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ ये करेगी एलईडी। तो ऐसे हमारा ये बेसिक ब्लिंक कोड जो होता है, ये हमारा चलेगा या ये वर्क करता है। एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जो आर्डुइनो जितने भी बोर्ड्स आप मंगवाओगे ना, उन सब में जो ये ब्लिंक कोड है ना, ये ब्लिंक का कोड, ये ना प्री प्रोग्राम्ड आता है, जस्ट एज की मतलब लोगों को पता चल जाए कि उन्होंने बोर्ड जो लिया है वो वर्क कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं आप में आए, पर मोस्टली केसेस में ये आता है। तो अब आ जाते हैं हम फोर्थ एग्जाम्पल पे, जो कि है डिजिटल रीड सीरियल। अब डिजिटल रीड सीरियल में हम क्या कर रहे हैं? हम उसमें डिजिटली राइट कर रहे थे वैल्यूज ब्लिंक में, अब हम डिजिटली रीड करना चाहते हैं वैल्यूज, और उसे हम सीरियल आगे लिखा, मतलब सीरियल मॉनिटर, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, सीरियल मॉनिटर जो था उस पर हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम सेटअप सेक्शन में आए। सेटअप सेक्शन से पहले हमने एक डिक्लेयर किया वेरिएबल इंट पुश बटन इक्वल टू 2। मतलब हमारा जो पुश बटन है वो कौन सी पिन पे जुड़ा हुआ है, इसमें हमने डिफाइन कर दिया कि वो सेकंड पिन पे जुड़ा हुआ है। तो वॉइड सेटअप सेक्शन में आए हम। सीरियल डॉट बिगिन 9600, मतलब हमने सीरियल कम्युनिकेशन शुरू किया 9600 बॉड रेट पे। मैंने बताया था बॉड रेट क्या होता है। बॉड रेट का मतलब होता है बिट्स पर सेकंड। तो फिर हम आए पिन मोड। हमने आर्डुइनो को बताया कि जो पुश बटन है वो इनपुट है हमारी, तो जिस पिन पे भी पुश बटन लगा हुआ है उसे इनपुट कंसिडर कर। ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि सिंस हमें मतलब ऑर्डिनो की पिन पे अगर हम एक पुश बटन जोड़ देंगे और पुश बटन का जो दूसरा एंड है वो ग्राउंड से या 5 वोल्ट से जोड़ देंगे, तो ऑर्डिनो को क्या पता कि क्या होगा। जब तक बटन नहीं दबा हुआ तब तक ऑर्डिनो की पिन फ्लोट करेगी। फ्लोट का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू जरूरी नहीं है, वो हाई भी हो सकती है, वो लो भी हो सकती है, उसे हमने स्पेसिफिकली पुल नहीं कर रखा, तो यहाँ पे फॉल्स रीडिंग आने के चांसेस हैं। इसको अवॉइड करने के दो मेथड्स हैं। एक तो हम रजिस्टर ऐड कर दें, एक रजिस्टर ऐड कर दे 10K का, सपोज 5 वोल्ट से हमने जोड़ दिया उस पिन पे, और उस पिन से फिर एक पुश बटन ग्राउंड को जोड़ दिया हमने। तो क्या होगा, जब तक पुश बटन नहीं दबाया तो रजिस्टर के थ्रू 5 वोल्ट्स आएगी, तो ऑर्डिनो डिटेक्ट करेगा कि डिजिटल रीड हाई है। जिससे हमने डिजिटल राइट किया था डिजिटल रीड होगा,
वो करेगा कि ये हाई है या 5 वोल्ट्स आ रही है, तो उसे पता चल जाएगा कि अभी 5 वोल्ट्स आ रही है। और फिर अगर हम उल्टा करें, जब हम बटन दबाएंगे तो सिंस रजिस्टर है और यहाँ पे पुश बटन की रेजिस्टेंस 0 होती है, तो वो पिन ग्राउंड पे पुल हो जाएगी या फिर 0 वोल्ट्स को पुल हो जाएगी, तो ऑर्डिनो उसे 0 रीड करेगा या फिर लो रीड करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगा। अब वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि पुश बटन को 5 वोल्ट से जोड़ दिया और रजिस्टर को ग्राउंड से जोड़ दिया, डिपेंडिंग ऑन द केस। अगर तो हमें 5 वोल्ट्स पे रजिस्टर जोड़ना है, तो ऑर्डिनो का एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है कि ऑर्डिनो जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, एक्मेगा 328P, उसमें ना ये फीचर होता है या फिर मतलब ये अंदर ही उसके सर्किट डिजाइंड होता है, जिसकी वजह से इनबिल्ट पुल अप रजिस्टर्स होते हैं उसमें। जो मैंने 5 वोल्ट को रजिस्टर लगाया उसे हम पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम पिन मोड में पुश बटन को हम इनपुट की जगह इनपुट अंडरस्कोर पुल अप भी लिख सकते हैं, और ऑर्डिनो से रिकॉग्नाइज कर देगा, और वो 10 के या जितनी भी एक वैल्यू होती है ऑर्डिनो की, डेटा शीट में देख सकते हो, उतना मतलब रजिस्टर वीसीसी और इस पिन के बीच में पुल लगा देगा इंटरनली। तो हमें एक्सटर्नल रजिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ एक स्विच ग्राउंड को जोड़ना पड़ेगा। ऑल्दो एक चीज आपको नोट करनी चाहिए कि पुल अप रजिस्टर तो होते हैं ऑर्डिनो ऊनो में, पुल डाउन रजिस्टर नहीं होते, सिर्फ पुल अप होते हैं। तो पुल डाउन फंक्शन डिपेंडिंग माइक्रो कंट्रोलर क्या है, मे वर्क मे नॉट वर्क, ऑर्डिनो ऊनो के केस में वर्क नहीं करेगा। फिर हम आ जाते हैं वॉइड लूप सेक्शन पे। इसको फिलहाल हम इनपुट ही कर देते हैं। वॉइड लूप सेक्शन में, वॉइड लूप सेक्शन में हमने डिफाइन किया इंट एक और वेरिएबल बटन स्टेट। तो हम इसमें स्टेट बटन मतलब बटन पुश है कि नहीं है वो स्टोर करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा डिजिटल रीड पुश बटन, मतलब डिजिटल रीड कर पुश बटन, मतलब उस पिन पे क्या आ रही है वैल्यू उसको डिजिटली रीड कर, हाई आ रही है कि लो आ रही है, और उसको इंट बटन स्टेट में करा दे। अब सिंस डिजिटल रीड तो हाई और लो वैल्यू देगा ना, वो एक बुलियन होती है। तो बुलियन का मतलब होता है इधर ट्रू और फॉल्स, बुलियन एक डेटा टाइप होती है। सिंस हमने इंट डिफाइन करा है यहाँ पे, इंट बटन स्टेट, तो ये ना अपने आप कन्वर्जन हो जाएगी कि 1 या 0। तो मतलब हाई का मतलब ये 1, अगर हाई हुआ डिजिटल रीड तो बटन स्टेट में 1 स्टोर होगा, अगर डिजिटल रीड लो हुआ तो बटन स्टेट में 0 स्टोर होगा। फिर हम करा रहे सीरियल डॉट प्रिंट लाइन। प्रिंट लाइन फंक्शन जो है एक लाइन में प्रिंट कर देगा कि हमारा इधर 1 आ रहा है या इधर 0 आ रहा है। फिर हम 1 मिली सेकेंड के डिले दे रहे हैं, ताकि मतलब कोड ज्यादा फास्ट ना हो जाए, हमें एटलीस्ट वैल्यूज दिख तो जाए। सो अब हम अपलोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम ब्लिंक स्केच अपलोड करके देखेंगे। तो मैंने अपना ऑर्डिनो कनेक्ट कर दिया है। तो अब बोर्ड्स में जाकर पहले हम ऑर्डिनो ऊनो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी कॉम पोर्ट एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पोर्ट मैंने बताया था कैसे चेक करते हैं, मुझे पता है मेरे ऑर्डिनो ऊनो की बोर्ड की कॉम 3 है, तो मैं कॉम 3 सिलेक्ट करूंगा और अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। डन, अपलोडिंग हो गई। अब मैं दिखाता हूँ कि ऑर्डिनो बोर्ड पे जो है एलईडी ब्लिंक कर रही है या नहीं कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये एलईडी है जो जिसके बगल में एल लिखा हुआ है वो ब्लिंक कर रही है। ये जो एलईडी है ना, ये ना 13th पिन से जुड़ी होती है यार। ऑर्डिनो ऊनो के केस में, नैनो के केस में, और ऑर्डिनो प्रो मिनी होता है एक, उसके केस में भी ये पिन 13 से जुड़ी होती है। तो अभी हमने जो कोड लिखा था उसमें हमने ये लिखा था कि डिजिटल राइट पिन 13 हाई एंड फिर 1 सेकेंड रुक और फिर डिजिटल राइट पिन 13 लो। तो इसलिए जो ये एलईडी है अब ये ब्लिंक कर रही है 1 सेकेंड के गैप के बाद। तो अब हम वापस सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। तो अब हम आगे डिजिटल रीड सीरियल अपलोड करके देखेंगे। तो फाइल एग्जाम्पल्स बेसिक्स डिजिटल रीड सीरियल, तो अब हम इसे अपलोड करके देखते हैं और देखते हैं हमारा क्या आता है। यहाँ पे ना मैं एक चेंज करूंगा, यहाँ पे मैं इनपुट पुल अप डिक्लेयर कर दूंगा, ताकि मेरे को सिर्फ एक बटन से मेरा काम चल जाए, मेरे को कोई रजिस्टर ना लगाना पड़े एक्सटर्नली। तो अब अपलोड, एंड अभी कंपाइलिंग होगी फिर अपलोडिंग होगी। सो अपलोडिंग हो गई है। तो अब हम सर्किट ब्रेडबोर्ड पे देखते हैं कि कैसे बिल्ड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो पिन 2 है हमारे डिजिटल रीड सीरियल के स्केच में, हमारी पिन 2 है, पिन 2, और मैंने ग्राउंड के बीच से 2 तारें एक स्विच में लगाई हैं। ये पुश बटन है और ये ब्रेडबोर्ड है।
तो सिंस हमने पुल अप रजिस्टर इनबिल्ट लगा दिया था तो हमें एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देख सकते हैं कि ऑर्डिनो जो है, ऑर्डिनो से हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे कि हमारी क्या वैल्यूज़ आती हैं, तो हमारा स्केच हमें पता चलेगा वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब हम सीरियल मॉनिटर खोल लेते हैं। तो ये हमारा सीरियल मॉनिटर खुला, इसमें करंटली 1 वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने जो है इनपुट पुल अप रजिस्टर लगा रखा है, तो वो पुल अप 5 वोल्ट्स पे कर देता है। तो हमारी हाई वैल्यू आएगी, यहाँ 1 वैल्यू आएगी, तो इसलिए सीरियल मॉनिटर में 1 प्रिंट हो रहा है। अब हम बटन दबा के देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही मैंने बटन दबाया आप देख सकते हैं कि वैल्यू 0 हुई थी। तो यहाँ से बटन दबाया तो जो ग्राउंड है वो यहाँ से पिन 2 पे चली जाती है। पुल अप रजिस्टर की जगह अब 5 वोल्ट्स की जगह अब ग्राउंड जाती है, इसलिए सीरियल मॉनिटर पे 0 प्रिंट होता है। तो ये थी आज की दोनों एग्जांपल्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और थर्ड एपिसोड जल्दी आएगा यार, थोड़ा शेयर करो यार, मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिले।